रावण के यहां कौन सा मंदिर बना है? हर का, जो हनुमान जी ने देखा नहीं, अपना मंदिर नहीं देखा। हर 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 ही तो हनुमान है। रुद्रदेह तजनेह बस हर ते भय हनुमान। अपना मंदिर क्या देखना, हरि मंदिर देखना है। और जैसे देखा, ओ यहां यहां तो कुछ विचित्र है। इतने में देखा रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हर्ष कह पिराए। अब हनुमान जी ने क्या देखा? रामायुध, राम जी के धनुष बाणों के चिन्ह। ये मंदिरों की पहचान है। सनातन धर्म के मूल पुरातन जितने मंदिर मिल रहे हैं, कहीं कमल के चिन्ह हैं, कहीं धनुष बाण के चिन्ह हैं। मंदिरों पर यह नक्काशी होती थी पहले। जिन मंदिरों को ढा ढा करके उसके ऊपर अपने ढांचे खड़े कर लिए गए, उन सब मंदिरों के नीचे कहीं ना कहीं छुपी है पहचान हरि मंदिर की, क्योंकि हरि मंदिर भिन्न होता है। सनातन धर्म का एक एक चिन्ह दुनिया से भिन्न है। श्री हनुमान जी ने देखा रामायुध अंकित ग्रह, और वो इतना सुंदर है कि शोभा बरनी न जाई। इतने में देखा नव तुलसी का वृंद था। किसी के आंगन में कोई बड़ी महकती हुई तुलसी सी लगी हो ना मेरे भाई बहन, किसी के घर में प्रवेश करो और फूलों की सुगंध आ जाए सात्विक सी, तो समझ लेना कि वहां भगवान का वास है। फूल की खुशबू में भी परमात्मा का वास होता है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, वो स्वामी जी लिखते हैं, सुरुचि सुबास। जैसे तुलसी देखी तो लगा भाई यहां कुछ पॉजिटिविटी अपने आप मिलने लग जाती है। एक एफर्ट तो करके देखो, एक प्रयत्न तो करके देखो। एक ही बार छलांग मारी थी यार, एक बार और कूद यार। छलांग लगाने में कौन सा पैसे लग रहे हैं? एक प्रयत्न करने में कौन सा शक्ति कोई हीन हो रही? शक्ति बहुत है। एक बार और उड़ान मारने में, एक बार प्रयत्न करते में क्या चला जाएगा? बल बहुत है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, दुनिया के पूरे रास्ते बंद हो जाएं, लगे अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी एक रास्ता छुपा होता है, और उसको वो रास्ता मिलता है प्रयत्न से, प्रयत्न से, प्रयत्न से। हनुमान जी महाराज ने देखा, हो लगता है भगवान का भक्त रहता है, लेकिन मन मऊ तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी तर्क करने लगे, नहीं 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 नहीं। आप देखिए, अगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार उठा लूं तो अभी आपको कह रहा हूं, हनुमान जी तो मानो डिप्रेशन में चले गए, और वो डिप्रेशन की छाप भी इतनी जल्दी जा नहीं रही है। एक बार दिमाग खराब हो जाए तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। एक बार किसी चीज का डर बैठ जाए तो इतनी जल्दी जाता नहीं है, और एक बार किसी के प्रति वहम हो जाए तो भी इतनी जल्दी जाता नहीं है, और एक बार कहीं संशय उत्पन्न हो जाए तो वो भी नहीं जाता है। तर्क उत्पन्न हो गया था तो तर्क अभी भी कुरेदने में लगा है, और अब इस तर्क की जड़, इस तर्क की दवा, इस तर्क की मिटाने के लिए भगवान स्वयं ही खड़े हो गए कि मेरा हनुमान यार, तू मेरा मेरा सब कुछ है यार, तू मेरा सब कुछ है। हनुमान नाय नहीं बच्चे, नाय बेटा, नाय हनुमान, तू मेरा है। तू डिप्रेशन में, तू इतना धैर्य खो देगा। हनुमान नाय मन मऊ तर्क करे कपिलागा। तो भगवान श्री राम मानो बैठे बैठे सब लीला का दर्शन कर रहे हैं। बाण तो श्री राम ने ही छोड़ा है, भेजा तो श्री राम ने ही है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनु माना। किसने भेजा है? राम जी ने कभी कुंजन में कभी पुंजन को अपनाए के भेजो।
और संकट सीव को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। और मानो जब कोई रडार छोड़ देता है, कोई रॉकेट छोड़ देता है, मिसाइल छोड़ देता है, तो पूरा साइंटिस्ट, पूरा सिस्टम उस पर नजर रखता है। और अगर हनुमान जी को बाण बना करके भगवान श्री राम ने अपने को अगर कोई किसी ड्यूटी पर लगाता तो उसका बहुत ध्यान रखता है कि उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये दुखी हो जाएगा, मेरा सर्वस्व अगर तू हनुमान, नहीं बेटा मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं तेरे लिए हूं। और जब श्री हनुमान जी महाराज यहां भी मन महु तर्क करे कपिलागा, तो उसी समय भगवान श्री राम की माया से ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी तो विचार ही कर रहे हैं, देख ही रहे कि भाई कहीं माया तो नहीं है, कहीं नकली तो नहीं है। और इतने में जो बंदा सदा राम 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 जपता जपता राम नाम जपना छोड़ करके लंका में आकर के तर्कों में फंस गया, उसके तर्क का निवारण भी भगवान श्री राम ने किया। तो अपने भक्त के हृदय से ही बुलवाना शुरू किया, राम राम ते सुमिरन कीना, राम 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 ते सुमिरन कीना। और आगे क्या लिखा, हृदय हर्ष, सब समस्याएं खत्म, मन में प्रसन्नता। जब बहुत बड़े डिप्रेशन से हृदय में प्रसन्नता होने लगे किसी काम को करने की, तो समझ लेना अच्छा हो रहा है। हृदय हर्ष कपि सजन चीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना, हर्ष कपि सजन। राम 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 राम, 2 बार बोला विभीषण राम राम, और 4 बार बोलता हुआ उतर आया हनुमान, राम राम भाई राम राम, राम राम भाई राम राम। ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमान जी नीचे आए, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसन हट कर हूं पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। क्या साधु के मिलने से कभी किसी कार्य की हानि होती है? नहीं। और तुरंत ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए, भाई राम 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 राम। और इतना सुंदर वेश, परम साधु, परम सुंदरता की मूर्त श्री हनुमान जी ब्राह्मण बने। जब विभीषण ने देखा तो सोचा, लगता है मैं रोज राम राम बोल करके जागता था, आज मुझे राम बोलने का फल मिल गया है। क्या मेरे दरबार में, क्या मेरे घर द्वार में भगवान श्री राम तो नहीं आ गए? और बोल पड़ा कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप दीना अनुरागी राम है? आयो मोई करण बड़ भागी, आप मेरे द्वार पर आकर मेरा बड़ा भाग करने आ गए। अगर राम मेरे द्वार आ जाए तो शबरी के बड़भाग है, शबरी राम के द्वार जाए तो बड़भागी नहीं, राम चल के आ जाए तो शबरी बड़भागी। विभीषण चल करके गया, वो विभीषण के भाग्य थे, लेकिन हनुमान जी उसके घर चल करके आ गए, ये बड़े भाग थे।